राधे कृष्णा भक्तजनों, सोनी टैलेंट हब पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपने इस चैनल पर लेकर उपस्थित हुई हूँ कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आप जो भगवान की पूजा करते हैं सुबह और शाम में, तो भगवान की पूजा आप सुबह और शाम करते हैं, लेकिन आपको वो कौन सा समय है, कौन सा वक्त है जिस समय आपको भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ऐसा ख़ास समय है, कुछ ऐसा ख़ास वक्त है जिसके समय आपको जिस समय जो है भगवान की पूजा करना वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस समय में ईश्वर की पूजा करते हैं तो उनके द्वारा आपकी पूजा बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी, स्वीकार नहीं करेंगे ईश्वर आपकी पूजा। तो आज मैं आपको इसी विषय के ऊपर जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, और साथ में एक छोटी सी घंटी होगी उसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं हमारी जानकारी की तरफ। तो भक्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हम पूजा क्यों करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूजा की प्रथा जो है वो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत पहले से चली आ रही है, और पूजा पाठ जो है करने से हमें जो है वो ईश्वर जो है वो उनकी कृपा प्राप्त होती है। जो नश्वर मनुष्य है उसके लिए ये अदृश्य सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति से जुड़ने का एक जो है ये ज़रिया होता है। मतलब आप एक ईश्वर से, अपने ईश्वर से कनेक्शन बनाते हैं, आप ईश्वर के प्रति जो है डिवोटी हो जाते हैं, आप ईश्वर को मानने लगते हैं, उनकी अदृश्य शक्तियों से रूबरू होने लगते हैं। आपको बहुत सारे चीज़ों का अनुभव होता होगा जब आप नियमित तौर पे अपने ईश्वर की पूजा आराधना करते होंगे, तो आपको बहुत सारे चमत्कार दिखते भी होंगे और चमत्कार होते भी हैं। ईश्वर में जो आस्था रखते हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती है, सकारात्मक चीज़ें। लेकिन जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं तो उनके लिए ईश्वर की शक्ति उनको दिखती भी नहीं है, उनकी जो चमत्कार है वो दिखती भी नहीं है। तो ये अपने ईश्वर को मानने और नहीं मानने के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से ईश्वर की पूजा करते हैं। तो भगवान की पूजा जो है सर्वप्रथम बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए करते हैं कि बहुत सारे लोगों को सुख संपत्ति चाहिए, बहुत सारे लोगों को जो आर्थिक तंगी है, जो जूझ रहे हैं उनको आर्थिक तंगी परेशानी से छुटकारा चाहिए। बहुत सारों की बहुत तरह की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं। बहुत लोग जो हैं वो बिना ईश्वर से कुछ मांगे हुए भी भक्ति करते हैं, मोक्ष की और मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी भक्ति करते हैं। तो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारी लोगों की अपनी अपनी जो है मनोकामनाएं हैं, अपनी अपनी इच्छा है, जिसके हिसाब से वो अपने भगवान को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका मन से पूजा करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना इस चीज़ों के ऊपर विचार है। जब आप पूजा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ चुका है। आपके आसपास कुछ सकारात्मक ऊर्जा का जो है वो संचालन होने लगता है। आपको बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में बहुत सारी बदलाव दिखने लगेगी, आपको खुद के अंदर बहुत सारा बदलाव दिखेगा जब आप अपने ईश्वर से एक कनेक्शन उनसे जब जोड़ते हैं, एक रिश्ता स्थापित करते हैं। जब आप भगवान को पूजते हैं तो आपको उनसे एक रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ जो है वो बदल रहा है, बहुत अच्छी बातें हो रही है, बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, आप परेशानियों से बाहर निकलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पूजा पाठ करने से अच्छी हो जाती है। लेकिन आपकी पूजा जो आप पूजा करते हैं वो पूरे मन से होनी चाहिए, उसमें कहीं भी छल कपट नहीं होना चाहिए। आप जब भी पूजा करें तो ईश्वर में ही लीन होकर पूजा करें। उस समय में सिर्फ अपने ईश्वर को दें। उस समय में आप कुछ भी और ना सोचें। आप ईश्वर की भक्ति जब भी करें तो पूरे मन से करें, तब आप ये
बदलाव अवश्य ही देखेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। लेकिन अगर आप भगवान में ऊपर से हम पूजा कर लिए और हम भगवान में श्रद्धा बिल्कुल नहीं रखते हैं, बहुत लोग दिखावटी पूजा करते हैं, तो वो आपकी पूजा मान्य नहीं होती है, उसमें आपको कोई चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको पूजा जो भी करनी है वो पूरे साधना उनको आपको विश्वास रखना पड़ेगा ईश्वर के ऊपर, तभी आप के विश्वास की जीत होगी और आपको बहुत सारा बदलाव और उनका चमत्कार ज़रूर से ज़रूर दिखेगा और आप अनुभव कर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी थी कि पूजा हम क्यों करते हैं और पूजा करने से क्या होता है। तो बढ़ते हैं हमारी जानकारी की ओर कि हमें पूजा जो है वो किस वक्त किस समय नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है नंबर 1 कि पूजा हमें सूतक के समय में, यानी कि सूतक जो है जो होता है वो अशुभ काल माना जाता है। इस समय आप पूजा मत करें, नहीं करना चाहिए आपको पूजा, और ना ही कोई देवी का दर्शन होता है। आप देखेंगे जब सूतक लगता है, जब ग्रहण लगने से पहले जो सूतक लगते हैं, आप देखेंगे कि मंदिर के कपाट सब भी बंद हो जाते हैं। तो देव दर्शन भी इस समय शुभ नहीं माना जाता है। और जो आप धार्मिक नियमों के अनुसार जो होता है वो सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पूर्व ही सूतक लग जाता है। इस कारण मंदिर का आप देखते होंगे कि पट वगैरह सब बंद हो जाते हैं। वो इसलिए ऐसा होता है कि उस समय देव दर्शन जो है वो वर्जित माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए, ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए, ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तो आपको अच्छे से साफ सुथरे हो जाना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर गंगा जल थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लेना है, पूजा स्थान को आप पवित्र कर ले, उसके बाद आप पूजा का कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हैं। परंतु आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रहण काल के शुरू होने से समाप्त होने तक आप मंत्र जाप कर सकते हैं, मानसिक उपासना या चालीसा पाठ या मानसिक जाप कर सकते हैं, और ग्रहण काल में ऐसा करना अति उत्तम भी माना गया है। और दूसरी बात है कि ये स्त्रियों के लिए है कि यदि आप रजस्वला मतलब हैं, या फिर कहते हैं कि जब आप मासिक धर्म में होते हैं तो आपको उस समय भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। उस समय पूजा करना वर्जित माना गया है, क्योंकि हमारे जो है जिस तरह से हम मल उल्टी वगैरह त्यागते हैं तो वो अशुभ माना गया है, अशुद्ध माना गया है, वो पदार्थ हमारे लिए दूषित माना गया है। तो इसीलिए यही कारण है कि जब आप मासिक धर्म में होते हैं तो आपको पूजा करना वर्जित माना गया है, और शास्त्रों में भी जो है पूजा पाठ व्रत इत्यादि जो है शुभ कार्य जो है इस जो अवस्था है उसमें वर्जित माना गया। तीसरा है कि आपको दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे, आपने एक बात अगर ध्यान दी होगी तो 12 बजे से 4 बजे तक कोई भी मंदिर में आप देखेंगे कि आपको दर्शन नहीं मिलेंगे भगवान के, उनका पट बंद हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो है ये 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक भगवान के विश्राम करने का समय होता है। इसलिए सामान्य तौर पर जो है ये मंदिर वगैरह जो है यहाँ पर पट बंद होते हैं, क्योंकि उस समय पूजा वगैरह वर्जित होती है, क्योंकि उस समय आपकी पूजा जो है स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि भगवान जो है वो विश्राम मुद्रा में होते हैं। तो जब तक आपका मन एकाग्र नहीं रहता है और जब तक भगवान आपके लिए उपस्थित नहीं होंगे तब तक आपकी पूजा स्वीकार नहीं मानी जाती है और उसका फल आपको नहीं मिलता है। अब चौथा है कि आप जब कहा जाता है जन्म मृत्यु के संबंध में बहुत सारी बातें हैं, जब हमारी माताएं बहनें जब शिशु या फिर जो भी है वो बच्चों को जन्म देती हैं तो उस समय जो है 10 दिन तक जो ऐसा कहा जाता है कि 10 दिन तक आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। उसी तरह परिवार के सदस्य की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो होता है आपको जिसमें 13 दिन तक पूजा नहीं करना होता है, इसको पातक भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर हम देखते हैं तो पातक लगने के 13वें दिन क्रिया करके ब्राह्मण भोज के बाद ही आप पूजा शुरू कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे समाज में भी, हमारे आसपास भी या हमारे खुद के घर में भी कि जब संतान का जन्म होता है तभी भी 10 दिन तक पूजा नहीं होती है हमारे घर में, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है हमारे सदस्य में या फिर किसी के घर में
तो उस घर में जो है वो पूजा 13 दिन के बाद यानी कि पूर्ण रूप से क्रियाकर्म समाप्त होने के बाद ही देवताओं का पूजन आरंभ होता है। तो इस समय भी आपको पूजन नहीं करना चाहिए, वर्जित होता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने समय और वक्त के बारे में बताया कि आपको किस वक्त पूजा नहीं करनी चाहिए। इस समय हमारे सनातन धर्म में पूजा नहीं की जाती है, तो आपको भी इस समय में पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पूजा का शुभ फल प्राप्त करना है चाहिए तो आपको पूजा अपने नियमित समय पर ही करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।